हेलो फ्रेंड्स, केसी जोशी पदमपुरी उत्तराखंड से, अपने गांव से। और ये देखिए मौसम, इस समय शाम बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी बारिश है और काफ़ी क्लाउडी वेदर है। और ऐसे में मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ, सिंपल सा एक फंडा। ये देखिए प्रॉब्लम लिखी है और ये हमें सॉल्व करना है। पहले आप इसको ट्राई करिए और ये सोचिए कि आप इसको कौन सी ज्योमेट्री से किससे सॉल्व करेंगे, राइट। और सोचिए कुछ टाइम, फिर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा थोड़ी देर में। तब तक आप इसको देखिए और सोचिए, और ये भी सोच दीजिए कि कौन से टॉपिक की प्रॉब्लम है, ठीक है। कौन सा टॉपिक, इसमें कौन सा फंडा यूज़ करेंगे, ये देख लीजिए आप। तो फ्रेंड्स, पहले ये देखिए इस प्रॉब्लम में कौन से टॉपिक की प्रॉब्लम है ये। जनरली लोग इसको ज्योमेट्री से सॉल्व करते हैं, कोऑर्डिनेट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप इसको के लिए आपको आज एक इसके लिए जनरल मेथड बता रहा हूँ। इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो, जैसे रेशियोज दिए हुए हैं कि डी ई अपॉन ई सी इज 2:1, ए एफ अपॉन एफ बी इज 3:1, देन फाइंड डी जी अपॉन एफ जी, ये रेशियो फाइंड करना है। इस टाइप की प्रॉब्लम हम वेक्टर से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे वेक्टर से सॉल्व करेंगे और क्या फंडा यूज करेंगे, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें कौन सा फंडा यूज होगा, ठीक है। ये तो देखिए फंडा पहले मैं आपको बता दूं इसका क्या है। और आज ये मेरा नया बोर्ड भी है, देखिए इसमें कौन सा फंडा यूज होगा पहले बता दूं। देखिए अगर दो वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स हैं, और ये दो वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स, और ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, नॉन कोलिनियर। तो डेफिनेटली ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये पता होगा कि अगर दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर हैं एंड एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू सपोज 3a प्लस 4b है, देन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। कोफिशिएंट्स कैन बी कंपेयर्ड अगर a एंड b आर नॉन कोलिनियर। अगर कोलिनियर है, कोलिनियर में कंपेयर नहीं कर सकते हम। यहाँ तो जैसे एक्स, ए का कोफिशिएंट x है तो यहाँ भी a का कोफिशिएंट x के इक्वल, मतलब x इक्वल टू 3 होगा, और b का कोफिशिएंट y यहाँ 4, दोनों इक्वल होंगे। तो वेक्टर में कोफिशिएंट तभी कंपेयर कर सकते हैं व्हेन द टू वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर, राइट। ये फंडा हम यूज करेंगे। तो देखिए अब ये फंडा हम यूज करेंगे तो इसी प्रॉब्लम पे आते हैं वापस।
अब वेक्टर से कैसे करें इस प्रॉब्लम को? इस टाइप की प्रॉब्लम करने के लिए मैं जनरल मेथड, यही प्रॉब्लम नहीं, आप आर्बिट्रेरली कोई प्रॉब्लम लिख लो एक्स वाई, जैसे ये पैरेललोग्राम है, आप दूसरा पैरेललोग्राम बना लो, ट्रायंगल बना लो, क्वाड्रिलेटरल, एनीथिंग, जैसे पैरेललोग्राम है, आप जैसे कुछ भी ले लो, कोई लाइन ले लो, ये लाइन ले लो, इवन ये डायगोनल ले लो, राइट, और एक ऐसे यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर दो, चलो ये, ठीक है, तो और ये मान लिया 1:3 है, ओके, और ये डायगोनल है। आपको ये फाइंड करना है कि ये जी पॉइंट इस डायगोनल को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट, तो ये प्रॉब्लम भी हो जाएगी। मेथड क्या है, कैसे वेक्टर से करेंगे इसको, ठीक, देखिए आप पहले क्या करिए, हाँ, इसमें दो वेक्टर एज्यूम कर लीजिए, एक ये इस डायरेक्शन में, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, और इस डायरेक्शन में वेक्टर मान एज्यूम कर लिया मैंने बी वेक्टर, और इस डायरेक्शन में वेक्टर एज्यूम कर लिया मैंने सपोज डी वेक्टर, ओके, एंड ए पॉइंट इज ओरिजिन। तो D and B are non-collinear। तो अब कभी भी हमें D और B में कोई इक्वेशन दिखेगी तो हम कोफिशिएंट्स कैन बी कंपेयर, लेफ्ट और राइट में कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये अब हम करेंगे क्या इसमें, हमने इसको ओरिजिन मान लिया है, O, एक वर्टेक्स को हमने ओरिजिन मान लिया, ठीक है। जो ये G पॉइंट है, ये रेशियो निकाल, देखिए ये G दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ये लाइन है और एक लाइन ये है। तो हम G पॉइंट को दो तरीके से फाइंड करेंगे, एक बार यूजिंग दिस लाइन, एक बार यूजिंग दिस लाइन। मतलब G को फाइंड करने का मतलब G का पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे यूजिंग दीज टू लाइंस, और दो तरीके से निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, देन वी विल गेट एन इक्वेशन containing the vectors D and B, and D and B are non-collinear, therefore coefficients can be compared। तो अब देखिए करने के लिए यहाँ पर मैंने पहले तो इस रेशियो को एज्यूम कर लिया लैम्डा, तो DG अपॉन FG इज लैम्डा, तो ये लैम्डा इज 2/1, ये हो जाएगा। आपको ये रेशियो नहीं निकालना, लेकिन इसको भी मान लेते हैं कि ये μ:1 का रेशियो है, मतलब AG अपॉन GE इज म्यू। फाइंड नहीं करना है, लेकिन एज्यूम कर लीजिए, जब कभी भी आपको दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर निकालना हो, या वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइंस को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, फाइंड करना है, तो आप वेक्टर का यूज करिए। तो देखिए कैसे, अब मैं G को फाइंड कर रहा हूं, तो देखिए, और एक बार यूजिंग द लाइन FD, कौन सी लाइन, FD लाइन, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगा अगर मैं, तो OG वेक्टर इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, लैम्डा टाइम्स OF प्लस 1 into D vector divided by lambda plus 1. And what is OF? Clearly OF vector is, OF जो है OB के डायरेक्शन में है, तो OB मतलब B वेक्टर, और OF ये होगा 3/4, क्योंकि OF और B का रेशियो, OF और वेक्टर B का रेशियो होगा कितना, 3/4, 3 ये है और 3 + 1 ये क्या है, 4, तो 3/4। आप यहां रखिए, लैम्डा OF होगा 3/4 B प्लस D डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1।
तो मैंने देखिए अभी जी वेक्टर, जी का पोजीशन वेक्टर फाइंड किया है इस लाइन का यूज करके। अब जी का पोजीशन वेक्टर हम इस लाइन का यूज करके फाइंड करेंगे, ए ई लाइन। तो क्लियरली ओ जी वेक्टर जो होगा ओ जी ओ ई वेक्टर के डायरेक्शन में है, लेकिन ओ जी का मैग्नीट्यूड अगर म्यू है तो ओ ई का जो मैग्नीट्यूड है ओ ई का है म्यू प्लस वन। तो ये आएगा। अब ओ ई वेक्टर क्या है? ओ ई वेक्टर, ओ ई वेक्टर जो होगा वो देखिए हमें निकालना है सेक्शन फॉर्मूला, अगेन सेक्शन फॉर्मूला। तो ये अगर ज्वाइन कर देंगे ये डायगोनल, और ये वेक्टर होगा आपका बी प्लस डी, बी प्लस डी। सेक्शन फॉर्मूला यूज किया यहां पे, तो क्या हो जाएगा? ओ ई वेक्टर फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला, तो क्या होगा? ओ डी वेक्टर, ओ डी वेक्टर लेकिन वन टाइम, ठीक है, तो वन प्लस फिर ओ सी वेक्टर, ओ सी, ओ सी, ठीक है, क्या होगा? टू टाइम्स। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको सेक्शन फॉर्मूला पता है। यहां से आएगा म्यू डिवाइडेड बाय 3 म्यू प्लस 1। व्हाट इज ओडी? ओडी इज डी, टू टाइम्स ओ सी। ओ सी इज बी प्लस डी डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये आएगा कितना? डी हो जाएगा देखिए यहां से 2 और 3D, राइट, और 3 3 कैंसल, या ऐसे लिखो, हाँ 3D ऐसे लिख लो, चलो म्यू 3 टाइम्स म्यू प्लस 1, और ये 9, और यहाँ आएगा 3D प्लस 2B, ये आ गया, ये आया। अब देखिए हमने ओजी वेक्टर दो तरीके से फाइंड किया, एक बार इस लाइन का यूज करके, एक बार इस लाइन का यूज करके। तो जी का पोजीशन वेक्टर दो तरीके से फाइंड किया। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, और जब इक्वेट करेंगे तो बी एंड डी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देयरफॉर कोफिशिएंट्स कैन बी कंपेयर। तो कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं, तो कोफिशिएंट कंपेयर करें, राइट। तो जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, या पहले इसे ऐसे लिख लें, इन दोनों को इक्वेट किया, ठीक है, इक्वेट करेंगे, आएगा 3 लैम्डा बाई 4 बी प्लस डी डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये लिखा, ये आएगा म्यू 9 म्यू प्लस 1 3D प्लस 2B, ठीक है। मतलब मैंने ये दो तरीके से फाइंड किया है और इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ये इक्वेट किया। अब बी एंड डी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देयरफॉर कोफिशिएंट्स कैन बी कंपेयर। तो बी का कोफिशिएंट है 3 लैम्डा बाय 4 लैम्डा प्लस 1, यहां बी का कोफिशिएंट है 2 म्यू 9 म्यू प्लस 1, और डी का कोफिशिएंट है 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, डी का कोफिशिएंट इधर कितना है 3 म्यू अपॉन 9 म्यू प्लस 1। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, देयर आर टू इक्वेशंस इन लैम्डा म्यू, टू अननोन्स एंड टू इक्वेशंस।
हमें लैम्डा फाइंड करना है, तो हम लैम्डा म्यू दोनों निकाल सकते हैं। अब ये सॉल्व करने के लिए आप 1 को 2 से अगर डिवाइड कर दें, ठीक, 1 को 2 से डिवाइड किया, we will get 3 lambda by 4 is equal to, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर म्यू प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 by 9 और 9 by 3, ठीक, 9 कैंसिल, ठीक है। ये तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया कितना, 8/9, तो लैम्डा आ गया 8/9, राइट। तो देखिए, अब आप ऐसी कोई भी प्रॉब्लम बना लीजिए, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए। आप रैंडमली कोई भी प्रॉब्लम सेलेक्ट कर सकते हो, इवन अभी ये 2D, आप 3D में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो इस टाइप की, ठीक है, कि जैसे कुछ वो हो, ट्रेपेजॉइड हो, या कोई टेट्राहेड्रन हो, उसमें भी प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो मैं एक, जैसे आपके सामने एक रैंडमली कोई प्रॉब्लम ले रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब की बार मैं पैरेललोग्राम की जगह एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, आई ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABC, और कोई भी रैंडमली मैंने ये ले लिया, इसको ये ज्वाइन कर दिया। सपोज ये रेशियो है 3:5, और मान लिया ये एम पॉइंट है, एंड एक और ज्वाइन कर दूं मैं, चलिए क्या ये ज्वाइन कर दिया, और सपोज ये है रेशियो 4:2 या 5:4, ये रेशियो है, और सपोज G ये है, ये N है, और आपसे पूछ लिया जाए फाइंड N G/B, G पूछा जाए, या ये पूछा जाए C G/M G, कुछ ही पूछा जाए, अगेन हम वही करेंगे, एक ओरिजिन मान लेंगे, ये ओरिजिन मान लिया, एक वेक्टर ये मानेंगे, राइट, और फिर हम G का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे यूजिंग दीज 2 लाइंस, ओके। अब आप इसको ट्राई करिएगा, इसमें क्या क्या चीज यूज होंगी, कि 2 वेक्टर्स नॉन कोलिनियर है, कोएफिशिएंट्स कैन बी कंपेयर, वन थिंग। दूसरा, G का पोजीशन वेक्टर 2 तरीके से, और सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। आप इसको ट्राई करिए, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आप रैंडमली सेलेक्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हो बना करके, ओके, बाय।